इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो एक बार जाकर आईने में देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराया था। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन को प्रेस करने से और वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 या 2 सेकंड का टाइम लगेगा, बट मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए लगातार मेहनत करती रहूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा आज की क्लास शुरू करते हैं कि आज का ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट सभी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने से ही समझ आता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन? हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर के सिक्के बनाए जा सकते हैं। कैसे? 1.75 सेंटीमीटर डायामीटर के और कितनी ऊंचाई, कितनी थिकनेस हो उनकी, 2 mm की थिकनेस हो। अगर वो किससे बनाए गए हो? एक क्यूबॉइड से बनाए गए हो और क्यूबॉइड की डायमेंशन ये तीनों आपको गिवन है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर लेंथ वाला, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ वाला और 3.5 सेंटीमीटर हाइट वाला एक क्यूबॉइड है, ठीक है। और उस क्यूबॉइड को पिघलाकर उसको मेल्ट करके आपने क्या बनाए हैं? उससे सिक्के बनाए हैं। और जो सिक्के बनाए हैं उनका डायामीटर इतना होना चाहिए और उसकी थिकनेस 2 mm की होनी चाहिए। तो ये पूछा गया है कि बताइए आप इस क्यूबॉइड को पिघलाकर कितने सिक्के बना सकते हो। तो बच्चा ध्यान से सुनो मेरी बात को। जितनी वॉल्यूम होगी किसकी? इस क्यूबॉइड की, ठीक है, और जितनी वॉल्यूम आएगी आपकी उन सिक्कों की, एक सिक्के को बनाने में जितनी वॉल्यूम लगती है, समझ में आ रही है इस बात? ये बात जो मैं बताना चाह रही हूँ, एक सिक्के को, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा एक सिक्के को बनाने में ना आपकी 2 वॉल्यूम कुछ भी लगता है, ठीक है, 2 वॉल्यूम लगती है। 2 आपको क्या यूज करने पड़ते हैं? 2 सेंटीमीटर बोल देती हूँ, 2 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्यूबॉइडल जो आपको दिया गया है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ ये कि मान लीजिए मैंने आपको ये कहा आपको सिल्वर की कॉइन बनानी है, सिल्वर के सिक्के बनाने हैं, आपको सिल्वर का क्यूबॉइड दिया गया है, इसको पिघलाकर बनाने हैं। मैंने कहा एक सिक्का बनाने में मान लेते हैं कि आपको 2 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर की जरूरत पड़ती है। और जो टोटल आपके पास क्यूबॉइडल सिल्वर है, क्यूबॉइडल फॉर्म में है, उसका वॉल्यूम मैं मान लेती हूँ, क्यूबॉइडल का वॉल्यूम वो कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सिल्वर है, उसमें से एक सिक्का बनाने में 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की क्या लगती है? सिल्वर लगती है। तो बताइए आप ऐसे 2 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने सिक्के बना सकते हो? तो आप क्या कहोगे? 10/2, यानी कि हम 5 क्या बना सकते हैं? सिक्के बना सकते हैं। कैसे? 2 सेंटीमीटर वॉल्यूम, क्यूब वॉल्यूम वाले। ये बात क्लियर हो पा रही है? एक बार फिर से क्लियर कराती हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि मान लीजिए आपको जितने डायामीटर की और जितनी हाइट का, जितनी डेप्थ का सिक्का बनाना है, उसको बनाने में, एक सिक्का बनाने में कितनी वॉल्यूम लगती है आपकी? 2 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर की वॉल्यूम लगती है। और मैंने आपको कहा आपके पास जो टोटल सिल्वर है ना वो कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए आप 2 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने सिक्के बना सकते हो? आप क्या कहोगे? 10/2, यानी कि हम 5 सिक्के बना सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर क्यूब वाले। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको ये कहा गया है कि ये बताइए कि आप 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर वाले और थिकनेस 2 mm वाले किसी क्यूबॉइडल को पिघलाकर जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इतनी है, कितने सिक्के बना सकते हो? तो अगर मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास जो टोटल क्यूबॉइडल की वॉल्यूम है वो कितनी है, यानी मेरे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब क्यूबॉइड है, ठीक है, और एक सिक्का बनाने में कितनी वॉल्यूम लगती है, तो मैं टोटल को उस एक सिक्के की वॉल्यूम से डिवाइड कर कर कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं निकाल दूंगी ना। तो हमें समझ आया कि अगर मेरे पास एक क्यूबॉइडल क्या है बच्चों, एक क्यूबॉइडल सिल्वर का सॉलिड है, ठीक है, जिसको पिघलाकर मुझे सिक्के बनाने हैं। इसकी लेंथ कितनी दी है आपको? 5.5 सेंटीमीटर
और ब्रेड्थ कितनी दी है आपको 10 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट कितनी दी है बच्चों आपको 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या बनाना है, इसको पिघलाकर सिक्के बनाने हैं। सिक्के कुछ इस टाइप से, ध्यान से सुनिएगा। सिक्के का डायामीटर कितना कहा है 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस यानी ऐसे गहराई इसकी वो कितनी दी है बच्चों, नीचे की तरफ जो बनेगी ये गहराई वो आपको दी गई है 2 mm की। अब देखो ये जो एक तरीके से जो गहराई होती है, जो थिकनेस होती है वो लेंथ की तरह होती है ना, इसका मतलब इसकी जो हाइट दी है वो 2 mm की दी है। बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है और हाइट आपकी मिलीमीटर में है, तो इसका मतलब इसको भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। चलिए पहले इसको सेंटीमीटर में बाद में बनाएंगे, पहले इस चीज़ को समझो। ये जो सिक्का आपके पास बना है इसकी शेप कैसी बनी है, आप कहोगे सिलेंड्रिकल बनी है। बेशक से सिलेंडर बड़ा छोटा नज़र आ रहा हो, बट आपको नज़र आएगा। एक सिक्का लेकर देखना, एक आपको ऊपर ऐसी परत नज़र आएगी और एक बिल्कुल इसके नीचे हल्की सी इसकी लेंथ दी है, और ऐसे आपको इसको इमेजिन करो 3D फिगर में। एक 5 रुपए का सिक्का लेना और उसको देखना उसमें कैसे नीचे से ऊपर की तरफ एक छोटा सा सिलेंडर होता है। तो हमें समझ आया कि जो सिक्का होगा ना वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसका टोटल वॉल्यूम निकाल के और एक सिक्के का वॉल्यूम निकाल के इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे, आपको जो दिया गया है वो लिखिए। सबसे पहले डायमेंशंस दी गई है, किसकी, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कितनी दी गई है बच्चों 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। आप सबको पता है वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब इन तीनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या करो, इनकी पॉइंट हटाओ और नीचे मानो कि क्या है 10 है। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। फिर कीजिए 2 1 ज़ा 2 और यहाँ बचा 1, 2 7 ज़ा 14 और पॉइंट लगाओगे और 2 5 ज़ा 10। अब 11 की और 17.5 की क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई करो। 11 5 ज़ा 55, कैरी गया 5, पॉइंट लगाओगे। 11 7 ज़ा 77, 77 में 5 ऐड करो 78, 79, 80, 81 और 82। कैरी कितना जाएगा 8, 11 1 जा 11 और 8 ऐड करोगे तो 19। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपकी किसकी वॉल्यूम आई, क्यूबॉइड की। इसका मतलब इतनी वॉल्यूम का आपके पास सिल्वर है अब पिघलाने के बाद। समझ रहे हो इस बात को। अब देखिए हमें देखना है एक सिक्के का वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, डायामीटर ऑफ कॉइन क्या दिया है बच्चों आपको 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको थिकनेस क्या दी है, थिकनेस बोल सकते हो या हाइट बोल सकते हो, एच से डिनोट कर लेते हैं। कितनी दी है बच्चों 2 mm की। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं हम, 10 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यूज थी उनकी यूनिट सेंटीमीटर थी, एक अकेला यही मिलीमीटर में था, हमने इसको भी किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में। अब जो हमारा सिक्का है वो मैंने कैसा बताया, एक छोटा सा क्या बनकर नजर आएगा आपको, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या हो जाएगी, जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास पाई का मान आप क्या लेते हो 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों 1.75/2 और फिर से 1.75/2 क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है। हाइट आपकी कितनी है 0.2 है। देखते हैं किससे क्या कैंसिल हो रहा है और पहले कैंसिल करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले इनकी पॉइंट्स हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में 100, ये हो जाएगा 200। यहाँ भी 100 आएगा डिवाइड में तो 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 200, और यहाँ पॉइंट हटाई तो डिवाइड में कितना आया 10 आया। अब देखो क्या होता है हमारा 25 7 जा 175 और 25 8 जा 200, 25 7 जा 175 और 25 8 जा
200, ठीक है। 7 से वाला 7 कैंसिल हुआ। यहाँ देखिए 2 5 जा क्या होता है आपका 10 होता है। और देखिए क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपका ध्यान से देखिए कुछ हो रहा है कैंसिल, हाँ जी। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब ऊपर देखिए कितना बचा, ये 11 बचा और ये 7, और तो कुछ नहीं बचा ना। और नीचे क्या बचा बच्चों, ये वाला 4 8 और 5, 4 8 और 5, इन सब के मल्टीप्लाई कीजिए। 11 7 जा 77, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 8 5 जा 40 और 40 4 जा 160 आएगा, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गई आपकी एक सिक्के की वॉल्यूम। अब आपके पास टोटल सिल्वर इतने सेंटीमीटर क्यूब है, यानी टोटल सिल्वर का वॉल्यूम इतना है, और एक सिक्का बनाने में इतना वॉल्यूम का क्या लग रहा है, सिल्वर। तो इतने वॉल्यूम के कितने सिक्के इससे बनाए जा सकते हैं, कैसे निकालोगे आप कहोगे नंबर ऑफ कोइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों बच्चों, क्योंकि क्यूबॉइड को पिघलाया गया है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ठीक है। तो आप क्या कहोगे अब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आया था 192.5, और आपका ये कितना आया है 77/160। जब आपको पता है डिवाइड के बाय डिवाइड नजर आता है तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है बच्चों, पलट जाती है। ये 160 ऊपर चला जाएगा और 77 नीचे आ जाएगा। अब क्या करो, इसकी पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब 11 से ये डिवाइड हो रहा है, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, आपके पास बचा 8, 11 7 जा 77, आपके पास बचा 5, और 11 5 जा 55, ठीक है। इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल हुई। अब देखो यहाँ 7 से ये फिर से डिवाइड हो रहा है, 7 2 जा 14 बचा 3, और 7 5 जा 35। आपके पास फाइनली क्या बचा बच्चों 25 × 16, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा आपके पास आएगा 400। तो फाइनली कितने कॉइन्स बनाए जा सकते हैं, 400 कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया कि आपको ये दिया गया कि 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर वाले और 2 mm की हाइट वाले आपको सिक्के बनाने हैं। किससे बनाने हैं, एक क्यूबॉइडल फॉर्म का सॉलिड दिया गया है सिल्वर का, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, इसको पिघलाकर बनाने हैं। तो बच्चों इसको पिघलाकर जिस सिल्वर से सिक्के बनाए जाएंगे उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो हमने निकाल लिया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यानी हमारे पास टोटल सिल्वर इतना है। अब हमें देखना है एक सिक्का कितने सिल्वर से बनता है, यानी एक सिक्के का वॉल्यूम कितना लगता है। तो हमने देखा जो हमारा कॉइन था वो कैसा था, सिलेंड्रिकल था, उसके डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल ली, हाइट मिलीमीटर में थी, सेंटीमीटर में चेंज कर ली क्योंकि सारी बाकी यूनिट सेंटीमीटर में थी। फिर हमने इसकी एक सिक्के की वॉल्यूम निकाली। अब बच्चों आपके पास टोटल सिल्वर इतना है और एक सिक्के को बनाने में इतना सिल्वर लग रहा है, तो इतने वॉल्यूम वाले कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल लेके भी समझाया कि क्यों डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपके पास फाइनली कितने सिक्के आए, 400 सिक्के आए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो समझ ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका समझा दूंगी जो आपको समझ नहीं आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, क्योंकि इससे फ्रेंड्स मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियोस लाती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।